हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की। ये वर्धा में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी। उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हिंदी विश्वविद्यालय है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हिंदी की सीट्स हैं। जो भी सीट्स हैं, कितनी हैं, किस सब्जेक्ट में है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, तो इसको हम देखेंगे। राइट, सबसे पहले आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। कई सारी वेबसाइट से एक पे विजिट किया तो बोल रहे थे न्यू वेबसाइट पे विजिट करने को, न्यू पे किया तो बोला मुख्य पे विजिट करने को। ये मुख्य है एंड यहाँ पे भी इनफैक्ट लिंक है। एनीवे आप इस पे विजिट करिएगा hindivisv.ac.in/main, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आई विल प्रोवाइड। इस पे विजिट करने के बाद तो वैसे आप महत्वपूर्ण सूचनाओं में भी देख सकते हैं, पीएचडी का ऑप्शन है, या फिर आप स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पे आपको एक सेक्शन ही दिखेगा ये वाला, जिसमें नवीनतम सूचनाएं हैं एंड इसमें है पीएचडी का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस है, फिर बाकी अहर्ता व सीट विवरण, काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस या ब्रोशर है, लास्ट में है एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक। इस पर क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल, समर्थ पोर्टल ओपन होगा एंड इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। कोई भी इशू है तो आप देख सकते हैं, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टोल फ्री नंबर, डिटेल्स, सारी चीज़ें हैं, तो कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो इन्हें कॉन्टैक्ट करिएगा। देन न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि नोटिस एंड प्रोस्पेक्टस है, तो हम इसी में इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम नोटिस को ही देख लेते हैं, सो दैट आपको सब्जेक्ट्स एंड सीट्स का पता चल सके। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। जी, तो ये है एडमिशन नोटिस, प्रवेश सूचना। एंड नैक ग्रेडिंग की बात करें तो एक ग्रेड मिला हुआ है इस यूनिवर्सिटी को। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं एंड सीटें कितनी हैं। भाषा विज्ञान हिंदी भाषा 5 सीटें हैं, इंफॉर्मेटिक्स एंड लैंग्वेज इंजीनियरिंग में 2 सीटें हैं, स्पेनिश में 3 हैं, चीनी मतलब चाइनीज़ लैंग्वेज, ओके, 3 सीट्स हैं। देन फ्रांसीसी में 4 है, ओके, 4 सीट है। उर्दू भाषा में 3 है, सिनेमा अध्ययन में 2 है, गांधी एवं शांति अध्ययन में 5 है। देन दलित एवं जनजातीय अध्ययन में 2 है, दर्शन शास्त्र में 2 है, अनुवाद अध्ययन में 12 है, प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन में 4 है, तुलनात्मक साहित्य में 4 है, देन जनसंचार में 3 है, मानव विज्ञान में 6 है, समाज कार्य में है 1, देन राजनीति विज्ञान में है 4, शिक्षा शास्त्र में है 27, प्रबंधन में है 4, तो मैनेजमेंट में भी है। देन यहाँ पे मानव विज्ञान एंथ्रो होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देन सोशल वर्क भी है, पोल साइंस है, बाकी डिफरेंट भी है, तो देख लीजिएगा। यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ओके, आई एम सॉरी। यस, यहाँ पे एंथ्रो ही है, मानव विज्ञान इज एंथ्रो। बाकी मास कॉम है, कंपैरेटिव लिटरेचर, फिलॉसफी, ट्रांसलेशन स्टडीज़, तो ये सारे आपके सब्जेक्ट्स एंड सीट्स हैं। सीट्स में चेंजेस हो सकते हैं, आपको पता ही है। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो देखिए यहाँ पे है 500 एप्लीकेशन फ़ी है अनरिजर्व ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 300 है SC ST PH कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। देन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 23 मई से स्टार्ट हुआ है, 22 जून लास्ट डेट है। आप 22 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट जो है, लिखित प्रवेश परीक्षा जो है वो 5, 6 एवं 7 अगस्त को होगी। अब आपके सब्जेक्ट की कब होगी ये बाद में शायद पता चलेगा, या शायद ब्रोशर में, आई एम नॉट श्योर, देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे भी नंबर वगैरह दिया है, कोई इशू है तो देखिएगा। तो इसमें तो लिखा है कि फेलोशिप ही प्रोवाइड किया जाता है। देखते हैं प्रोस्पेक्टस एंड शायद उसमें अभी हमें बाकी इन्फॉर्मेशंस मिले। जी, तो ये है प्रोस्पेक्टस, ठीक है, एंड अगेन ईमेल आईडी, टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। तो अब आप सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं जो संबंधित जैसे एलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे भाषा विज्ञान में अगर अप्लाई कर रहे हो तो इनमें से किसी में डिग्री है, MA है, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। IT के लिए क्या है एंड एवरीथिंग, ठीक है, IT इंफॉर्मेटिक्स एंड लैंग्वेज इंजीनियरिंग, तो इसको देख लीजिएगा। फिर सीट किस कैटेगरी की कितनी है वो भी इन्फॉर्मेशन है, तो ये आपको खुद से देखना होगा अपने सब्जेक्ट का, ठीक है। फिर यहाँ शुल्क विवरण है, दैट इज़ की एडमिशन फ़ी कितनी होगी, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है वो है। फिर यहाँ प्रवेश के कुछ नियम हैं, ओके। एंड इसके बाद फेलोशिप की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा है PhD कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु इच्छुक ऐसे आवेदक जिनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक है, उन्हें किसी भी प्रकार की फेलोशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो 35 ईयर्स से ज़्यादा है तो अप्लाई तो आप कर सकते हैं, बट फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। एंड यस, इसके बाद डिफरेंट और भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो इन्हें देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट मुझे फ़िलहाल लग रहा है वो मैं आपसे बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे 8th
नाइन्थ पॉइंट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रवेश लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार है तो इसका है कि 80-20 का रेशियो, तो यूजुअली 70-30 होता है बट यहाँ 80-20 का रेशियो है। 80% रिटन का है, 20% इंटरव्यू का है। फिर जो प्रवेश परीक्षा है उसमें 50% क्वेश्चंस होंगे, आई थिंक आपके सब्जेक्ट के 50% होंगे जो मेंटल एबिलिटी है, हिंदी भाषा की आपकी क्षमता कैसी है, देन बाकी जो शोध से रिलेटेड, रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो 50% मार्क्स आपके आएंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे फॉर द इंटरव्यू, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पीएचडी प्रवेश की पात्रता के रूप में निर्धारित जो भी अर्हता परीक्षा है उसमें, मतलब ये रूल है, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद है कि आपको प्रेजेंटेशन देना होगा। सो 5 लिखा है, 5 स्लाइड्स का एटलीस्ट, मतलब मैक्सिमम 5 हो सकता है, ठीक है, मतलब 10 मिनट या 5 मिनट का ही होता है ना इंटरव्यू, तो इसलिए लिखा है कि 5 स्लाइड्स का पीपीटी होगा जो कि आपको प्रेजेंट करना होगा एंड एवरीथिंग, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार पॉइंट्स को देख लीजिए। अगर आपको लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ इशू है, तो वो आप मुझे बता दीजिएगा। एंड यस, यहाँ पे देखिए फेलोशिप की बात की गई है, बट ये बाकी फेलोशिप की बात की गई है कि नॉन नेट फेलोशिप। तो देखिए इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि हाँ, नॉन नेट फेलोशिप आपको मिलती है, ठीक है। तो एनीवे ये लिखा है कि जैसे आप जेआरएफ हैं या आपको कोई और भी फेलोशिप, एनएफएससी कोई भी और मिलती है, ठीक है, सपोज़ उसमें लेट हो रहा है या नहीं मिल पाया तो उस केस में क्या आपको नॉन नेट फेलोशिप मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जेआरएफ है तो वही फेलोशिप मिलेगी, नॉन नेट फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी। एंड बाकी यहाँ पे वही है कि अगर आप बीच में छोड़ देते हैं अपना पीएचडी तो जितनी आपको फेलोशिप मिली है वो आपको रिटर्न करनी होगी, ठीक है। एंड यस, तो इसी तरह के कुछ और पॉइंट्स हैं। फिर यहाँ पे ओके, फाइनली इंग्लिश में ऑर्डिनेंस है। सो ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं आती है, बट इंग्लिश के सारे नोटिफिकेशन डिस्कस करते करते ना चीज़ें लाइक आप यूज्ड टू हो जाते हो काइंड ऑफ। तो हाँ, ऑर्डिनेंस है तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। बाकी कोर्स वर्क पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड है। क्राइटेरिया क्या है, मास्टर्स डिग्री है 55% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं। एमफिल किया है तो आप एलिजिबल हैं 55% मार्क्स के साथ। एमफिल का अगर डिसर्टेशन सबमिट है, वाइवा पेंडिंग है, रिजल्ट पेंडिंग है तो भी आप एलिजिबल हैं। एमफिल के इक्विवेलेंट कोई और डिग्री है फॉरेन इंस्टीट्यूशन से तो आप भी एलिजिबल हैं। अपर एज लिमिट 35 है, आपने देखा, एंड इससे ज़्यादा मतलब इससे ऊपर होगी आपकी एज, सबको फेलोशिप नहीं मिलेगी यूनिवर्सिटी से। एंड इसके बाद है एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा, एंट्रेंस होगा, 80-20 का रेशियो होगा, फिर एंट्रेंस टेस्ट की इन्फॉर्मेशन है, देन स्क्रीनिंग होगी सबसे पहले, इसके बाद यहाँ रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में 50% क्वेश्चन रिसर्च वगैरह के होंगे, 50 आपके सब्जेक्ट के होंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे है कि इंटरव्यू होगा। तो यस, इसी तरह से सेम ही चीज़ें हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। एग्जेम्प्टेड से रिलेटेड क्या रूल है वो मुझे एक्चुअली देखना था, बट आई डोंट थिंक यहाँ पे है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो अब पीएचडी आगे जब आप एडमिशन के बाद क्या होता है, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद भी बस डिफरेंट यहाँ पे आप फॉर्मेट्स देख सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन है। तो अभी भी मुझे ये नहीं पता है कि आप एग्जेम्प्टेड हैं या नहीं। सो यस, देखिए इसमें भी यही मैं पढ़ रही थी, बट इसमें भी वैसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप एग्जेम्प्टेड हैं या नहीं, तो अब मैं ये नहीं बता सकती आपको। मे बी शायद फॉर्म फिलअप करते इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन है, या तो अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है, आपको पता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन जस्ट बिकॉज कि मुझे ऐसा लगता है तो मैं ये बोलूँ तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, तो इनसे रिलेटेड नैक एक्रेडिटेड भी है, तो अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इश्यूज़ हो, डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कुछ सजेशन है तो वो भी बता दीजिएगा। थोड़ा सा मुझे लगता है मैं स्लो गई हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में भी, सो बहुत रात हो जाती है ना, तो ऐसा हो जाता है कि कई बार आप बहुत मतलब वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मैं स्लो हो जाती हूँ, बट एनीवे, सो ये था आज का वीडियो। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।